कुछ हमारे गांव के लड़के जो है हरिओम पांडे से मिले, पता चला कि ये लोग हमारी लड़की को ले गए। मैं हरिओम से मिला, उनसे बोला कि भैया हमारी लड़की दे दो, कुछ भी हुआ है मैं कुछ नहीं करूँगा। तो क्या नाम है, वो मुझे इधर उधर की बातों में कर करके हमारी लड़की को, बताइए, आप कह रहे हैं कि लड़की को आपके घर से लेके गया? हमारे घर से लेकर गया है लड़की को, उसका गला दबा के और गंगा पुल के नीचे इन लोगों ने मार करके और पानी में ढकेल दिया है। साथ में थी, हम लोग कटरिया गांव में आए थे, जहाँ यहाँ के करंडा के जो SHO हैं उनकी मदद से किस तरह समांतरवादी विचारधारा के लोग खुला तांडव कर रहे हैं। इनका भी सर फटा है, ईंटें पत्थरों से मारपीट किया गया, डंडे से मारा गया, छेक कर। कि पुलिस प्रशासन से भी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। वहां महिलाएं थी जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई, दुपट्टा तक मेरा खींचने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने आगे आकर के हमारी सहायता नहीं की है। मैं थूकती हूँ ऐसी पुलिस प्रशासन के ऊपर, मैं थूकती हूँ ऐसे लोग गाँव के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो जाति विशेष को लेकर के आज एजेंडा बना रहे हैं। मैं खुद ठाकुर समाज की बेटी हूँ। ये कौन से ठाकुर समाज के रखवाले यहाँ पे बैठे हुए हैं जो यहाँ महिलाओं के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाते हैं? आपने एक ठाकुर महिला के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाया है, क्या मैं आपकी बहन बेटी नहीं थी? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, वर्तमान भाजपा सरकार में जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं और आरोपियों के हौसले इस तरह से बढ़े हैं, जैसे मालूम पड़ रहा है साथियों कि भाजपा सरकार ने पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है। किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भी किसी की हत्या कर ले, किसी लड़की की इज्जत लूट ले। कुल मिलाकर साथियों, जिस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, अपराधियों के हौसले जिस तरह से बुलंद हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों, जो भाजपा राम राज की बात करती है, जो ये कहती है कि हमारी सरकार में आम जनता कितनी सुरक्षित है, लेकिन ज़मीनी तौर पर देखा जाए साथियों तो जिस तरह से आम जनता के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, एक के बाद एक साथियों ऐसे मामले उत्तर प्रदेश और बिहार से निकल कर आए हैं, जिसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है साथियों। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा अपराध किए जा रहे हैं साथियों, सवाल खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार पर, सवाल खड़ा हो रहा है साथियों योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि जो भी आतंकवादी मानसिकता के लोग इस तरह से कृत्य कर रहे हैं, इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ द्वारा संरक्षण दिया जाना ये सवाल खड़ा करता है साथियों कि कहीं ना कहीं जो सपोर्ट मिल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इससे कहीं ना कहीं अपराध जो हैं और बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब अपराधियों को इस तरह से संरक्षण मिलेगा तो साथियों अपराध कैसे ख़त्म होंगे। बता दें साथियों कि एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में एक ऐसी घटना ने कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर इसी तरह से अपराध बढ़ते गए और इस तरह से अपराधियों को संरक्षण मिलता गया तो फिर किस तरह से गरीब परिवार सुरक्षित रह पाएगा, कैसे गरीब की बेटी सुरक्षित रह पाएगी। ये घटना उसी तरह से है जैसे कपसाड़ मामले में आपने देखा था साथियों कि एक दलित माँ की किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। एक माँ जो अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी, कैसे उस व्यक्ति ने उस माँ को मौत के घाट उतार दिया और माँ के सामने ही उस बेटी को अगवा करने के बाद लेकर चला गया। फिर साथियों आपने देखा कि किस तरह से उस घटना में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गए थे तो कैसे हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। चंद्रशेखर आज़ाद पैदल निकल चुके थे, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन द्वारा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रुके नहीं, चलते गए और अंततः जब पीड़ित परिवार के घर के करीब पहुँचे, लेकिन फिर भी वहाँ पर किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा भारी फोर्स में उनको रोक दिया गया। आखिरकार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार से नहीं मिल पाए। अब बता दें साथियों कि जो कटारिया गांव में ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं दिल दहला दिया है, क्योंकि साथियों यहाँ पर जिस तरह से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जो लोग जा रहे हैं
उनको आतंकवादियों द्वारा जिस तरह से पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि पत्थरों से, ईंटों से जिस तरह से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं साथियों काफ़ी निंदनीय है। बता दें साथियों कि निशा विश्वकर्मा नामक एक लड़की, जिसको रात में ही उसके घर से उठाकर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी किए, उसके बाद जो भी आतंकवादी मानसिकता के लोग थे उसको मौत के घाट उतार कर नदी में फेंक दिए। बता दें साथियों कि एक गरीब परिवार, जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, पिता सियाराम शर्मा, जो 14 अप्रैल 2026 को रात को 10 बजे गेहूं काटने के लिए खेतों में गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था साथियों कि जब वो वापस आएंगे तो उनकी बेटी घर में नहीं मिलेगी। बता दें साथियों कि करीब वो 12:45 बजे जब घर आते हैं तो जब उनकी पत्नी चीखे मारकर दहाड़ रही थी, रो रही थी, उसके बाद सियाराम शर्मा ने जब अपनी पत्नी से पूछा कि वो क्यों रो रही है, तो बताने लगी कि हमारी बिटिया घर में नहीं है। उसको कुछ लोगों ने रात को उठाकर अपने घर में ले जाकर कैद कर दिया है। फिर उसके बाद साथियों आपको बता दें कि सियाराम शर्मा अपनी पत्नी के साथ हरिओम पांडे के घर जाते हैं, क्योंकि हरिओम पांडे वही व्यक्ति था जिसने अखिलेश पांडे के साथ और कुछ लोग थे जिनके साथ मिलकर उस बिटिया को घर से उठाकर ले आकर अपने घर में कैद किया था। वहाँ पर जाकर सियाराम शर्मा और उनकी पत्नी जाकर गुहार लगाते हैं कि किसी भी कीमत पर आप हमारी बिटिया को दे दें, लेकिन वह घर से बाहर नहीं निकलता है। फिर उसके बाद साथियों जब वापस ये घर आ जाते हैं तो करीब रात 3 बजे जब फ़ोन करते हैं तो उनकी बिटिया, जिसका नाम निशा विश्वकर्मा यानी निशा शर्मा, जो फ़ोन उठाती तो है लेकिन बोल नहीं पाती है। एक शब्द बोलती है कि पापा। उसके बाद वह फ़ोन पर नहीं बोल पाती है। आधे घंटे तक सियाराम शर्मा उससे बातें करने के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन वह लड़की बोल नहीं पाई। कुल मिलाकर उसकी जान चली गई थी। बता दें साथियों कि परिवार वालों को डर था कि कहीं ना कहीं कोई है जो इनको लेकर कहीं और जा रहा है, लेकिन साथियों शक कुछ अलग ही था। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि सियाराम शर्मा को जब सुबह में ये पता चलता है कि उनकी बिटिया की हत्या हो गई है तो उनके पैर से ज़मीन खिसक जाती है। जैसे तैसे वो दौड़ते हुए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी बिटिया की हाल जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बता दें साथियों कि जाते हैं सियाराम शर्मा और FIR दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती है। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि जैसे ही इस घटना की जानकारी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मिलती है तो काफ़ी गुस्सा होते हैं। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं वहाँ पर हाल चाल लेने के लिए, लेकिन जैसे ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के कहने के अनुसार कार्यकर्ता वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आशुतोष सिंह था वह तुरंत इन पर हमला बोल देता है। आप देख सकते हैं साथियों इस वीडियो में किस तरह से आशुतोष सिंह और उसके साथ कुछ लोग हैं जिस तरह से भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर किस तरह से हमला बोलते हैं और मजबूरन वहाँ से उनको हटना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से एक माहौल बना दिए थे जितने भी वहाँ पर आतंकवादी मानसिकता के लोग थे। कुल मिलाकर साथियों आपको बता दें कि वहाँ पर जिस तरह से आशुतोष सिंह और उसके साथ कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग जिस तरह से वहाँ पर माहौल बनाए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। साथियों बता दें साथियों कि भीम आर्मी के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उनके पहुँचने के बाद साथियों जिस तरह से वहाँ पर हंगामा हुआ, उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, साथियों आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से आतंकवादी मानसिकता के लोग जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं, कैसे उनके ऊपर पत्थर ईंट बरसा रहे हैं और जान बचाकर कैसे वो भाग रहे हैं। साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस पुलिस पर जनता को भरोसा होता है कि जनता की सुरक्षा में पुलिस तैनात रहेगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आतंकवादी मानसिकता के लोगों का साथ दे रही है ये पुलिस प्रशासन, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलने के लिए गए थे उनको आतंकवादी मानसिकता के लोग
तो पीट ही रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी उनका बखूबी साथ दे रही है। आप देख सकते हैं साथियों, इसमें पुलिस प्रशासन और उनके साथ आतंकवादी मानसिकता के लोग किस तरह से वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं, आप देख सकते हैं साथियों। अब बता दें साथियों कि जो लड़की निशा शर्मा जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, जो लड़की अपनी जान गंवा चुकी है, उसके पिता सियाराम शर्मा ने इस घटना को लेकर क्या जानकारी दी थी, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। 14 तारीख को सर यही हुआ था कि हम मजदूर आदमी रात को 10 बजे अपने घर से निकल करके गेहूं काटने के लिए गए। अच्छा। रात को 12:15 बजे जब 1:15 बजे घर में आए तो हमारी बड़ी वाली लड़की नहीं थी। अच्छा। कुछ हमारे गांव के लड़के जो है हरिओम पांडे से मिले, पता चला कि ये लोग हमारी लड़की को ले गए हैं। मैं हरिओम से मिला, उनसे बोला कि भैया हमारी लड़की दे दो, कुछ भी हुआ है मैं कुछ नहीं करूँगा। तो क्या नाम है, वो मुझे इधर उधर की बातों में कर करके हमारी लड़की अच्छा, ये को बताइए कि आप कह रहे हैं कि लड़की को आपके घर से लेके गया? हमारे घर से लेकर गया है लड़की को। अच्छा। लगभग कितने बजे लेके गए? ये करीबन 12:30 बजे के लगभग ले गया है। अच्छा। 1:15 बजे मैं घर पे आ गया हूँ। अच्छा जी। तो आप मतलब 10 बजे रात को खेत में गए थे गेहूं काटने के लिए 10 बजे रात में गए थे। हाँ। क्या करें सर, धूप इतनी है, रात में कटाई करते हैं और जब घर पे आते हैं तो बिटिया नहीं मिलती? बिटिया नहीं मिलती है। बिटिया क्या नाम है उसका? निशा। और निशा की उम्र कितनी? 16 साल। अच्छा। जी। तो आप जब घर पे आते हैं वो नहीं मिलती है? हाँ। फिर इसके बाद? मेरा सर उस दिन जो है पेट खराब था, मैं खेत में से एक बार लैट्रिन करके आया, फिर दोबारा घर में जैसे आया डब्बा उठाया, घर खेत में गया, उधर से आ रहा हूँ, बीबी रोड पर खड़ी होकर चिल्ला रही है मैं घर में नहीं जाऊँगा, तू जा, ये कर वो कर। अब जब लड़की नहीं देखी तो वो तो समझिए क्या क्या बोल रही थी, उसकी बात ही अलग है। फिर उसके बाद मैं उसके समझाने के बजाय हाथ हाथ धोने लगा। वो उतने में उसके घर गई बुलाने के लिए, उससे बोली, उसके माँ से उसके बाप से बोली। वो दरवाज़ा भी रात को नहीं जल्दी खोल रहा था क्योंकि वो लड़की को छिपा रखा था। बहुत कहने के बाद नहीं खोल रहा था तो फिर वो वापस आ गई। तो ये हमारा लड़का है नितेश, इसने अखिलेश को, उसका दोस्त है क्या है, उसको फ़ोन किया तो वो आया। जब वो फ़ोन किया तो वो लड़का जो है हरिओम बाहर आया तो हम हरिओम और हमारा लड़का और मेरी बीवी की जो है हालत आप देख ही रहे हैं, मूर्छा गिर रही है। हमारी लड़की और एक लड़की उसको पकड़ के रखी थी, किधर गिर जाएगी उसका कोई पता ही नहीं। अच्छा, रात भर ढूंढते रहे, रात भर ढूंढते रहे, नहीं मिली। 2 बजे रात में हमने लड़का हमारा फ़ोन किया तो लड़की की रोने की आवाज़ आई और एक बकरी की बोलने की आवाज़ आई। उस समय हम लोग सोचे कि कहाँ छुपी है गांव में ही। अंदाज़ा तो ठीक लगा, मगर हरिओम और अखिलेश पांडे जो हम लोगों को बहका दिए। हम लोग थोड़ा सा इधर उधर गांव में घूमने लगे कि आवाज़ मिल रही है तो इधर ही उधर होगी। इन लोगों ने कहाँ ले गए, क्या किए। 3:10 पे हमने अपनी लड़की को फ़ोन लगाया। फ़ोन तो बराबर ही चलता रहा, लगाया तो वहाँ पर लड़की मेरी धीमी आवाज़ में बोली पापा। इसके बाद मोबाइल पे आधा घंटा मैं हेलो हेलो करते रहा, बिटिया बोल, कहाँ है बिटिया। बहुत आवाज़ लगा मगर बिटिया बोलती नहीं। अब पुल पे फ़ोन रख दिया था, जिससे गाड़ी जाती थी तो घर की आवाज़ आती थी। आदमी तो शंके में ये देख थोड़ी रहा है। तो मेरी बीवी कह रही है कि देख लीजिए घर ट्रेन में बैठ के जा रही है, कोई लेके भाग रहा है। उसको यही शंका था। अगर ये शंका निर्धारित ना हो कि नहीं लेकर नहीं गया है हरिओम पांडे और ये हम लोगों को शंका में नहीं डालते। हमें क्या पता है क्या किस्मत में लिखा है। इन लोगों ने फिर उसी टाइम उसका गला दबा के और गंगा पुल के नीचे इन लोगों ने मार करके और पानी में ढकेल दिया है। या पुल पर से फेंके हैं या धक्का दे दिए हैं। अगर पुल पर से फेंकते तो इतनी जल्दी वो ऊपर नहीं आती, एकदम साफ बात है। अगर सुसाइड को ये कहती है समाज की सुसाइड किया तो सुसाइड करने वाला 20 धारा में जाएगा और सुसाइड करने वाला यहाँ से 1 बजे रात से लेकर के 3 बजे रात तक नहीं जाएगा दरिया तक। तो आपकी लड़की कितने बजे मिलती है सुबह? हमारी लड़की को फ़ोन करते करते जब लोग पुलिया पे चलने लगते हैं तो कोई एक आदमी उठाया फ़ोन, बोला हमारे एक उसकी सहेली है प्रीति, वो फ़ोन किया, उसके घर जाके फ़ोन करवाए तो पता चला कि आपका फ़ोन, लड़की का फ़ोन और क्या नाम है चप्पल और एक गमछा वही पुलिया पर है। अच्छा। तब हम लोगों के प्राण छूटे सर, अपना यहाँ से भाग के गए। वहाँ पर अब ये शंका हो रहा है कि लड़की यहाँ पे चप्पल और मोबाइल रख करके किसी लड़के के साथ भाग गई। अच्छा, हरिओम चूतिया बना रहा है जिसपे उनके नंबर पे फ़ोन कर रही थी लड़की हमारी या उससे बात हो रही थी, वो फ़ोन घर में रख दिया था, अपना दूसरा मोबाइल लिया करके दिखा रहा था कि देखिए मैं तो फ़ोन यहीं लिया हूँ, मेरा कहाँ बात होती है। अच्छा। और यहाँ भी कह रहा था कि वो भी कह रहा और ये भी कह रहा कि आपकी लड़की आपके घर गई और दोबारा उसका दोस्त उसको लेकर के मेरे दरवाजे पर भी आया था।
सारी बातें वही कर रहा था, लेकिन हम लोगों का तो माथा ही फेलता सर। लड़की जिसकी 16 साल की घर से निकल जाएगी, वो कहाँ होश में रहेगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सियाराम शर्मा ने साफ तौर से ये बताया कि उनकी बिटिया को किस तरह से रात में उठा कर लेकर गए। वो गेहूं काटने के लिए गए थे। गेहूं काटकर जब घर वापस लौटे तो कैसे उन्होंने पाया कि उनकी बिटिया घर में नहीं है। उसके बाद कैसे फ़ोन बंद था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सियाराम शर्मा ने किस तरह से बयान दिया था। लेकिन वहाँ का जो ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधि आशुतोष सिंह है, आखिर वह क्या बयान दिया है, पहले आप उसके बयान को सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जी, मैं आशुतोष सिंह, ग्राम कटरिया प्रधान प्रतिनिधि। इनमें जैसे कि सियाराम शर्मा ने 19 तारीख की सुबह में जो FIR रजिस्टर्ड कराई है, वो रिटर्न भी और वीडियोग्राफी के साथ उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मौजूदगी में उन्होंने जो बताया है, उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को खारिज कर दिया है कि मेरी लड़की से बलात्कार हुआ है। उन्होंने इस चीज़ को खारिज किया है, बलात्कार नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, जो गला दबा के हत्या करने की बात है, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आई है। इस बात को स्वीकार भी किया सियाराम शर्मा जी ने, और अपने एप्लीकेशन में भी उसका जिक्र कहीं नहीं किया है। जब खुद पीड़ित इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है, न FIR कर रहा है इन धाराओं में, सुसंगत धाराओं में, तब यह आखिर समाजवादी पार्टी की नीतियां, इनका प्रेस विज्ञप्ति क्या कहता है, ये देख लीजिए इनकी मन मनसा। कप्तान साहब से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों को परमिशन न दिया जाए मेरी ग्राम सभा में आने का। इनके इस डेलीगेशन का जो प्रेस विज्ञप्ति इन लोगों ने रिलीज किया है, उस पर हमारे सभी ग्राम सभा के लोगों को कड़ी आपत्ति है। इवन ग्राम सभा के ये नहीं, अगल बगल के लोगों, गांव को भी आपत्ति है, क्योंकि यह एक हम लोगों के सामाजिक जो समरसता है, उसमें ये एक लाइन खींचने आ रहे हैं। इनका मृतक के परिजनों से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पे भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे भी हम लोगों आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हैं, पूरे स्क्रीनशॉट उनको उपलब्ध करा दी है। जिन लोगों ने भी किस जाति विशेष को लेके टारगेट किया है, ब्राह्मण समाज को कहीं गाली दी है, कुछ बोला है उल्टा सीधा, उन लोगों पे हम लोग कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन आज दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेके दिए हैं, तथ्यों के साथ दिए हैं, और उन लोगों पे मुकदमा दर्ज हो रहा है। क्या आप लिखित में देंगे पुलिस अधीक्षक महोदय के कि इनको डेलीगेशन को रोका जाए? मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है, उनको टैग भी कर दिया है, और मैं कल इसको मेल से, फैक्स से, जिस माध्यम से उनके यहाँ जा सकता है, मैं कल भिजवा भी दूंगा। तो साथियों, आपने सुना किस तरह से सियाराम शर्मा और ग्राम प्रधान जो आशुतोष सिंह है, इसके बयान में साफ आपको अंतर नज़र आ सकता है। अब साथियों, आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, उसके आधार पर किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बयान दिया है। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बच्ची का शव मिला था, जिसकी उम्र 16-17 वर्ष के मध्य है। 15 तारीख को उसका जब पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबने से आया गया। कुछ शरारती तत्वों ने इसमें इस तरह की खबरें फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से शुरू किया कि इसमें बलात्कार और गैंगरेप की बात, और इसको दो जातीय संघर्ष बनाने की कोशिश की और विभिन्न जातियों से इसको जोड़ा गया। जिस कृत्य को हम लोगों ने नोट किया और इसको गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध। इसके अलावा पिता की तहरीर पर हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और पिता से स्पष्ट पूछा गया था कि भाई आप वीडियोग्राफी करते हुए वो अपने तहरीर ली थी, और उनसे स्पष्ट कहा गया था कि आप को जो लगता है वो आप लिख के दीजिए, बाकी हमारी विवेचना है, उसके अनुसार विवेचना करेंगे। तो पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें जो आरोपी लड़का था, उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 302 में। विवेचना उसकी अभी प्रचलित है और विभिन्न पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अवलोकन से अभी तक लड़की का मूवमेंट और सीडीआर जो भी था, उसमें अभी तक ये लग रहा है कि लड़की अकेले जाती हुई, हमें कई सारे फुटेज मिले हैं जिसमें पुल की तरफ जाती हुई दिखी है, और हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। और मृत्यु के कारण हत्या है या आत्महत्या है, सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का यौनाचार नहीं हुआ है, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं है। कोई भी इंजरी नहीं है मृतका के शरीर पर, केवल डूबने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो इस तरह के भ्रामक तथ्य लगातार प्रसारित किए जा रहे थे कुछ लोगों के द्वारा,
उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं उनको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को कि ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें, क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गांव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सकें उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टरबेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघ्नाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया जो कि बहुत ही गलत था और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से पुलिस प्रशासन का जो बयान है सामने आया है और किस तरह से आप लोगों ने बयान जो था सियाराम शर्मा जो उस लड़की के पिता थे उनका बयान आपने सुना, उसके बाद ग्राम प्रधान आशुतोष सिंह का बयान सुना। अब साथियों, आप ही अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कौन झूठ बोल रहा है। क्या लड़की के पिता झूठ बोल रहे हैं या फिर जो ग्राम प्रधान है वो झूठ बोल रहा है या फिर ये कहें कि पुलिस प्रशासन झूठ बोल रही है। साथियों, तय करना आपको होगा क्योंकि जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है। आप लोग भी इस घटना को समझ सकते हैं। यह पहली ऐसी घटना नहीं है साथियों जब निशा विश्वकर्मा के साथ हुआ है। इससे पहले बहुत सारी ऐसी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसी घटना हुई है। मनीषा वाल्मीकि के साथ साथियों जो घटना हुई थी वो कौन भूल सकता है। कपसाड़ में जो माता और बेटी के साथ जो घटना हुई कौन भूल सकता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं साथियों जो हर रोज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन किस तरह से केस को दबा दिया जाता है, यही साथियों बीजेपी सरकार की हकीकत है। अब बता दें साथियों कि जो समाजवादी पार्टी की महिलाएं थी जो वहां पर मिलने के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके ऊपर जब हमला हुआ किस तरह से उनको भी चोटें आई, आखिर उन लोगों ने क्या बयान दिया, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये है कटरिया के गुंडों की हाल, महिलाओं को भी सुरक्षित नहीं रखे, महिलाओं को भी घायल किए हैं मार के। इनकी मंशा पूरी हो गई, प्रशासन की भी मंशा पूरी हो गई। प्रशासन यही चाहती थी कि समाजवादी वाले आए और उनके पे हम पत्थर मरवाएं, उनकी मंशा पूरी हो गई। आप लोग देखिए, आप लोग जल्दी साथियों जुड़ जाइए। आप देख सकते हैं ये महिला सभा की लीना यादव, जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, मैं पिछड़ा प्रकोष्ठ की बिंदु बाला बिंद और भी महिला सभा की तमाम महिलाएं साथ में थी। हम लोग कटरिया गांव में आए थे जहां यहाँ के करंडा के जो SHO हैं उनकी मदद से किस तरह समांतवादी विचारधारा के लोग खुला तांडव कर रहे हैं। इनका भी सर फटा है, ईंटें पत्थरों से मारपीट किया गया, डंडे से मारा गया, छेक कर
पूरे समाजवादियों को मारा गया है बुरी तरह से। कटरिया गांव की निशा विश्वकर्मा थी जिसके साथ गैंग रेप करके गंगा के किनारे फेंक दिया गया था। उस बेटी के परिवार से हम लोग मिलने आए थे। समाजवादी पार्टी के पूरा प्रतिनिधि मंडल आए थे। सदर विधानसभा के विधायक, हमारे जंगीपुर के विधायक, जिला अध्यक्ष, सब लोगों को मारा गया है। ये देख सकते हैं छत पे वो लोग पहले से ही ईटा रखे थे और पत्थर रखे थे और खुला नंगा कट्टा जो होता है वो भी उन लोग के पास था। अभी भी काफी गाँव वालों को मार रहे हैं। अभी गांव वाले उस जो अंदर फंसे हैं वो बुरी तरह से पिटा रहे हैं। अनिल यादव एक लड़का है, उसको बुरी तरह से मार के लहूलुहान करके 1 घंटा से घर में बंद करके रखे हैं। उसकी जब मांग की गई कि उसे वापस किया जाए तो हम सभी महिला सभा और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर ये लोग बुरी तरह से ईंटे पत्थर से छत पर से प्रहार किए हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में गुंडे लोग, अराजक तत्व के, ठाकुर समाज के, पंडित समाज के लोग अति पिछड़ा बहुजन समाज की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करके इसी पे भेज दिए, उसे मोबाइल मेरी स्विच गंगा किनारे फेंक दिए अपने नंबर से और पूरा जिला प्रशासन उसमें मिला है। वहाँ पे सीओ साहब, डाटा केबल है, डाटा केबल नहीं है, उपस्थित रहे। पूरा प्रशासन घिरवा के मरवाया है। इस देश और गुंडों की मंशा पूरी हुई है। हाँ, इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर आप किसी बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए अगर आप जाएंगे तो इसी तरह आपके साथ बर्ताव किया जाएगा। जितने समाजवादी साथी वहाँ फंसे हैं कटरिया गांव में, हमें पूरी आशंका है कि 1-2 हत्या आज हो जाएगी। आज कोई किसी को सुरक्षित नहीं कर पाया, ये देखने को मिल गया। आज इस तरीके से होना और इस तरीके से व्यवहार करना, हमारे पार्टी की कई महिलाओं का सर फट गया है। मेरे खुद के पीठ में 4 जगह चोट लगी है। ये कंचन जी हैं, इनको पत्थर लगा है और भी सारे लोग जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम आए हैं, किसी के घर में हम जाके अगर संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उसको आर्थिक कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो भी वो इन गाँव वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम लोग वहाँ बैठे थे, हम लोग धरना दे रहे थे। धरना क्यों देना पड़ा? धरना इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारे जितने डेलीगेशन टीम थी उन लोग को नहीं जाने दिया जा रहा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हम लोग क्या करते, हम लोग बस जाते, पीड़ित परिवार से मिलते और उसके बाद आज उस माँ की ये स्थिति है कि मैं कल भी गई थी, उसकी माँ मुझे पकड़ के बैठी थी, जाने नहीं दे रही थी। वो अपनी बेटी मेरे अंदर देख रही थी और वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। उस परिवार की ऐसी स्थिति थी और आप लोग वहां पे बैठ करके और हम लोग को वहां मिलने नहीं दिए। जब और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से भी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। वहां महिलाएं थी जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई, दुपट्टा तक मेरा खींचने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने आगे आकर के हमारी सहायता नहीं की है। मैं थूकती हूँ ऐसी पुलिस प्रशासन के ऊपर, मैं थूकती हूँ ऐसे लोग गाँव के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो जाति विशेष को लेकर के आज एजेंडा बना रहे हैं। मैं खुद एक ठाकुर समाज की बेटी हूँ। ये कौन से ठाकुर समाज के रखवाले यहाँ पे बैठे हुए हैं जो यहाँ महिलाओं के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाते हैं? आपने एक ठाकुर महिला के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाया है, क्या मैं आपकी बहन बेटी नहीं थी? इसका जवाब कौन देगा? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, जो महिलाएं हैं, और ये प्रवक्ता जो महिला खुद अपने आप को ठाकुर समाज से भी बता रही है, और कैसे इसने भी ये बताया कि किस तरह से पुलिस ने गलत किया, किस तरह से इस सरकार में महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। तो कुल मिलाकर साथियों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कुछ आज हो रहा है किस तरीके से हो रहा है और कैसे अपराधियों के मनोबल बढ़े हैं, किस तरह से सरकार द्वारा संरक्षण मिल रहा है। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।